जय श्री राम दोस्तों। मन में एक शक और संशय था, उसी को लेके अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। जानना ही चाहते हैं कि भाजपा का जो एसेट्स था, जिसे आशुतोष कुमार के नाम से आप लोग जानते हैं, उसे तो भाजपा ने ले लिया है। अब राजपा का, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जो लायबिलिटी है, उसे भाजपा अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। बात यहाँ शुरू होती है 2020 के विधानसभा चुनाव से, जहां राष्ट्रीय जनजन पार्टी से पूर्वी चंपारण जिले के दो प्रत्याशी दो क्षेत्र से चुनाव में उतरते हैं। कुछ हद तक वोट लाते हैं, मतलब सम्मानजनक वोट था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाए, लेकिन जमीन पर मेहनत उन्होंने अच्छा खासा किया। पार्टी नई थी, पहचान नया था, उन्हें क्षेत्र में उतर के पार्टी का पहचान बढ़ाना था, उन्होंने बढ़ाया। अब जब उस फसल काटने का टाइम आया, तब तक पार्टी अस्तित्व में नहीं है, पार्टी को भाजपा ने गोद ले लिया है। अब हम जानना चाहते हैं, जो दो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पूर्वी चंपारण के प्रत्याशी थे, भाजपा उन्हें अपना टिकट देगी, उन्हें भी अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, क्योंकि वो लोग चुनाव हारने के बाद भी मैदान में डटे रहे और अभी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो लोग इस उम्मीद में थे कि चलो पिछले बार हम नहीं जीत पाए, क्योंकि लोगों के बीच, जनता के बीच पकड़ कमजोर था, नए नए थे हम, लेकिन अब तो 5 साल 6 साल पुराना बात हो गया है और अब जमीन पर हम घूमे हैं, तो इसका कुछ फल तो हमें मिलना चाहिए। तो लोग चुनाव का मन मन तैयारी कर रहा था। ये को प्रत्याशी का तो मैसेज भी आया था, वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। अब जब आशुतोष जी और राष्ट्रीय जनजन पार्टी भाजपा में विलय हो चुकी है, मिल चुकी है, तो इन दो प्रत्याशियों का क्या होगा? क्या इन्हें भाजपा अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाएगी? अगर नहीं लड़वाएगी, अगर ये लोग निर्दलीय लड़ते हैं, क्योंकि जब तैयारी किए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे, अब लड़ते हैं तो आशुतोष जी इनका साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि मेहनत तो ये लोग किए हैं, और सिर्फ मेहनत ही नहीं किए हैं, कुछ पैसा भी खर्च किए हैं, लोगों के बीच गए हैं, जन संवाद किए हैं, तो हर चीज़ में समय, वक्त, ये सब चीज़ बर्बाद होता है। तो इस सब चीज़ का इन लोगों का भरपाई कैसे होगा? हमारा बस इतना छोटा सा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आशुतोष जी दे दें, या उनके पार्टी से या संगठन से कोई कार्यकर्ता इसका बेहतर जवाब दे दे कि उन लोगों का अब क्या होगा, तो हमें बहुत खुशी मिलेगा और उन लोगों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अब डायरेक्ट तो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझ सकते हैं जिसे लोग दिल से मानता है उससे थोड़ा सा बोलने से हिचकिचाता है। लेकिन ये सवाल अहम है और आप लोग बताइएगा जरूर। बाकी सभी क्षेत्रों का हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2020 चुनाव में हम भी बहुत मेहनत किए थे, इन लोगों के साथ जुड़ के, इन लोगों को साथ में जोड़ के, इस तरह से कड़ी जुड़ा हुआ है। अब आज उनका अगर ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? हमारे पास तो इसका जवाब नहीं है। क्या बताएं उनको? क्या भाजपा उन्हें अपना टिकट दे सकती है? क्योंकि अगर एसेट भाजपा ने लिया है तो लेबिलिटी भी भाजपा को लेना चाहिए। अगर भाजपा अगर सच में निष्पक्ष है और सबका बात करती है, तो इन दो लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। एक मोतिहारी से हैं प्रकाश चंद्र मनु जी, और दूसरे चकिया पिपरा विधानसभा क्षेत्र से अनिकेत रंजन जी हैं। अनिकेत रंजन आप लोग बखूबी जानते होंगे, सन ऑफ किसान, और प्रकाश चंद्र मनु को आप लोग जन्मे करते हैं, मोतिहारी से 2020 में चुनाव लड़े थे। दोनों आदमी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले बैट बल्ला छाप लेके अपने क्षेत्र में गली मोहल्ले तक घूमे थे। अब इन लोगों का कैसे क्या हो रहा है, आशुतोष जी अपने जुबान से अगर बता दें तो बड़ा खुशी होगा। तब तक जय श्री राम।